हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणव्यम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्कृष्णात् परमिकमपि तद्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन्हि, दीन लोक तारण तरण शौ तेरे अधीन। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधा राधा होई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने अपने घरन की सब काहूँ को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो, राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। अखंड ब्रह्मांडाधिनायक सचराचर नियंता त्रैतापनाशक अकारण करुणा वरुणालय चैतन्य शाश्वत आनंद स्वरूप सबके पंच भौतिक शरीर में आत्मा बनकर निवास करने वाले योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की पावन चरण कमलों में दास अनुदास का सत सत वंदन अभिनंदन। आइए अपनी वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए 2 बार हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। फिर तत्पश्चात देशी ठाकुर जी की इच्छा आगे की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भज नारायण नारायण माधव नारायण 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 केशव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण वृंदावन बिहारी लाल की। उपस्थित वयोवृद्ध परमात्मा स्वरूप सुधी श्रोता बंधु, सती सीता, सावित्री, अनुसुईया की पद चिन्हों का अनुसरण करने वाली देवी स्वरूपा माताएं एवं बहनें, वात्सल्य स्वरूपा माताएं एवं भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने नवनिहाल बाल वृंद। तो हम आज की कथा जो है रुक्मिणी जी का विवाह का प्रसंग श्रवण करेंगे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान का श्री कृष्ण जी का 16,108 विवाह हुआ, जिसमें प्रथम विवाह माता रुक्मिणी का हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार थी। तो परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से कहा, महाराज ये प्रसंग हमने कई बार सुना है और हमने सुना है कि ये जो शादी है ये थोड़ी राक्षसी तरीके से हुआ था, तो कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरा। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। उनको 5 पुत्र था, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्माली और रुक्मकेश, और एक कन्या जिनका नाम था रुक्मिणी। पहले भी बताया कि रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार थी। रुक्मिणी जी बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण के शील और गुणानुवादों को नारद जी के द्वारा श्रवण कर ली थी, इसलिए उन्होंने विचार बनाया था कि वह अपनी शादी द्वारिकाधीश से ही करेंगी। एक बार जब रुक्मिणी जी शादी के योग्य हो गई तो उनके पिताजी भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और उनसे परामर्श लिया कि अब आपकी बहन रुक्मिणी जी शादी के योग्य हो गई हैं, तो शादी कर देना चाहिए, कहीं पर ढूंढना चाहिए। बोले हमारे हिसाब से हमने जहाँ तक संतों के द्वारा श्रवण किया है कि द्वारिकाधीश के अलावा और दूसरा कोई नहीं है इनके योग्य। तो इतने में जो और 4 पुत्र तो कुछ नहीं बोले,
परंतु जो सबसे बड़े वाले पुत्र थे रुक्मी, उन्हें डांट कर बोला, अरे पिताजी कैसी बातें करते हो, उस रण छोड़ कृष्ण से हम अपनी बहन का शादी करेंगे जिसका ना तो कुल का पता, ना तो खानदान का पता, कदापि ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी बहन रुक्मणी जी का वर स्वयं ढूंढूंगा। पिताजी ने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। तो यह सुनकर रुक्मणी जी काफी उदास हो गई, क्योंकि रुक्मणी जी जो भगवान द्वारिकाधीश को चाहती थी, लेकिन जो रुक्मी था वह भगवान से काफी द्वेष करता था, इसलिए रुक्मणी जी उदास रहती थी। था तो बहुत धनवान जो रुक्मी था, लेकिन पर उनके रुक्मणी जी जो भगवान श्री कृष्ण जिनसे शादी करना चाहती थी, वह उससे द्वेष करता था, भगवान से द्वेष करता था। और बताया गया है कि जो घमंडी होता है, लक्ष्मी वहां उदास ही रहती है, क्योंकि रुक्मणी जी तो साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। किसी कवि ने क्या कहा है कि लक्ष्मी जी के प्रियचार शुद्ध धर्म, लक्ष्मी जी के प्रियचार शुद्ध धर्म अग्नि पिपचोर, जो जेठे माने नहीं तीन करे घर फोर। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र बताए गए हैं, धर्म, अग्नि, नृप और चोर। जो ज्येष्ठ यानी धर्म की बात नहीं मानता तो वो तीनों का ही नाश कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मणी जी के गुण और शील को देख करके उनको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप से भजता है मैं उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। जैसे रुक्मणी जी पति रूप में भजती थी तो उनको भी भगवान पत्नी बनाना चाहते हैं। यदि आप भी कोई भी रिश्ता बना लोगे तो भगवान आपको उसी रूप में मिल जाएंगे। आप जैसा सोचोगे, जैसा भजोगे वैसे ही। पुत्र बनाओगे पुत्र, पिता बनाओगे पिता, भाई आदि, चाहे जो रिश्ता बस बना लो, भगवान उसी रूप में मिल जाएंगे। तो इधर रुक्मी जो है वह वर के लिए निकला, तो वह चेरी देश के राजा दंभघोष के पुत्र शिशुपाल से रुक्मणी जी का शादी तय कर दिया, और घर में आकर के अपने पिताजी से बताया कि मैंने बहन रुक्मणी जी का शादी तय कर दिया है शिशुपाल से, परसों बारात आएगी। 3 दिन का मात्र समय था। रुक्मणी जी ने जब यह बात सुना तो काफी चिंतित हो गई और वो सोचने लगी मात्र 3 दिन हैं, इतने में अब क्या होगा। और यही सोचती रही। तभी जो अपनी भाभी आदि से कुछ उपाय पूछी तो उनकी भाभी ने कहा अभी तो 3 दिन हैं, 3 दिन में सब कुछ हो सकता है यदि आप चाहो तो। बोले क्या किया जाए? बोले एक पत्र लिख दो। बोले हाँ ये तो ठीक है। तो रुक्मणी जी एक पत्र 7 श्लोकों में बहुत सुंदर लिखा और एक ब्राह्मण को बुला करके उनको दिया और बोला कि ये पत्र जो है मात्र 3 दिन का समय है विवाह में, ये पत्र ले जा करके द्वारिकाधीश को दे दो। यदि आप ऐसा करते कोई तो बहुत बड़ी कृपा होगी, अब ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और भाई पंडित जी की तो जजमानी थी, वैसे भी उनको उचित दक्षिणा ही मिलता। यह सोचकर पंडित जी पत्र ले करके सीधे द्वारिका की ओर चल दिए। और जैसे द्वारिका के दरबार में पहुंचे तो दरबारियों के द्वारा पता चला कि ब्राह्मण आए हैं। भगवान ने तुरंत विप्रदेव को अंदर बुलाया और हाथ पकड़ करके अंतःपुर में जहाँ निवास करते हैं वहां अपने आसन पर बिठाया और बड़े आदर के साथ स्वागत किया, क्योंकि भगवान का सख्त आदेश है यदि कोई ब्राह्मण आता है तो वह मेरे किसी भी कक्ष में जा सकता है।
और भगवान का यह आदेश था। ब्राह्मण को भगवान ने हाथ पकड़कर अंतःपुर ले गए और स्नान आदि भोजन से निवृत्त होकर के ब्राह्मण को विश्राम करने के लिए एक यथोचित स्थान दिया। ब्राह्मण विश्राम कर रहा था तो भगवान ब्राह्मण के चरण दबा रहे थे और भगवान ब्राह्मण से पूछते हैं कि आपका धर्म कर्म सही तो चल रहा है ना? तो ब्राह्मण बोलता है जी सब सकुशल है, क्योंकि भगवान किसी ब्राह्मण से मिलते हैं, यदि उसकी कोई समस्या होती है केवल धर्म कर्म, जब उसमें कोई बाधा आती है तो ही ब्राह्मण चिंतित होता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई राजा अपने राज्य में ब्राह्मण की सेवा करता है तो उससे मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि ब्राह्मण संतुष्ट रहता है तो उसे मैं सर्वस्व समर्पित कर देता हूँ। असंतुष्टो सकृकोण लोकान नाप्नोत्यपि सुरेश्वर। भगवान कहते हैं कि जो असंतुष्ट है, जिसके पास अनेकानेक वैभव राज्य संपत्ति है, वह फिर भी असंतुष्ट है तो वह भारी तृष्णा वाला है, वह दरिद्र है। मनुष्य को पीड़ा देने वाला उसकी कामनाएं हैं, तृष्णा है, इच्छाएं हैं। आप मेरे यहाँ पधारे हैं तो कोई विशेष कार्य होगा? तो पंडित जी बोले हमारा तो कोई कार्य नहीं, वही जो पत्र रुक्मणी जी का दिया हुआ था वही भगवान को पकड़ा दिया और बोले यही पत्र है। तो भगवान बोले यह पत्र आप ही सुना दीजिए। तो ब्राह्मण बोले यह कोई राजनैतिक पत्र नहीं है जो सभा में सुनाया जाए, यह आपका प्राइवेट पत्र है, इसे आप स्वयं पढ़ लो। तो भगवान मुस्कुराए और बोले ऐसा नहीं है ब्राह्मण देवता, हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे ब्राह्मणों से छिपी हुई है। आप निसंकोच से वह पत्र पढ़ो। और पंडित जी वह पत्र पढ़ते हैं। रुक्मणी जी लिख रही हैं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरतो गदापम् रूपां दृशा दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मणी जी लिख रही हैं हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपकी महिमा बहुत सुनी है, अपने कर्णों के द्वारा आपकी महिमा आपकी कथा को बहुत श्रवण किया है, परंतु कभी देखा नहीं है। आपकी महिमा जो सुना है उससे हमारे कान तो तृप्त हो गए हैं, परंतु आपके दर्शन हो जाए यह बड़ी लालसा है मेरी, और आप कृपया दर्शन दे हमें। यदि आप सोच रहे होंगे कि हमसे आप कभी मिले नहीं और डायरेक्ट पत्र लिख दिया, फिर इतनी जल्दी पत्र प्राप्त हो गया, तो प्रभु दुर्भाग्यवश मेरी परसों ही बारात आएगी। मेरी बड़े भैया रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरी शादी तय कर दिए हैं और परसों ही बारात आएगी, और मैं शादी करना नहीं चाहती। तो आप ही देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि सिंह की जो बलि है कोई सियार ले जाए। आप आइए और वीरता से बलपूर्वक हरण कीजिए मेरा। यदि आप सोचते हैं कि आपको बलपूर्वक हरण किया जाएगा तो उसमें आपके भाई बंधु आदि सब का वध करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी वध मत करना, उसका भी एक उपाय मेरे पास पहले से ही है। अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधुम स्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपीयात्। हमारी कुल परंपरा के अनुसार एक रीति है कि
जिस स्त्री का शादी होता है उसके एक दिन पहले वह अपने कुल देवी या देवता का पूजन करने जाता है। और वहाँ मैं अपने सखियों के साथ जाऊंगी तो वहाँ कोई रहेगा भी नहीं। आप आना और वहीं से मेरा हरण किया कर लेना। यही सबसे सरल उपाय है। और मैं फिर यह कह रही हूं कि 7 जन्म पश्चात मेरे 100 जन्म क्यों ना हो जाएं, फिर भी मैं आपके सिवा दूसरे से शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। पूरा पत्र भगवान ने श्रवण किया पंडित जी के द्वारा। फिर मुस्कुराए और पंडित जी से बोले, ऐसा नहीं है कि रुक्मणी जी ही हमसे इतने प्रेम करती हैं, मैं भी रुक्मणी जी से बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे भी रात को नींद नहीं आती और ना तो भोजन अच्छा लगता है, न पानी पीता हूँ। मेरे चित्त में, मेरे नेत्रों में केवल रुक्मणी जी ही दिखती हैं। मैं भी उनसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। तो पंडित जी बोले, तो अब मैं चलूं? तो भगवान बोले, कहाँ? बोले कि जहाँ से आया था। बोले ऐसे नहीं, अब हम भी चलेंगे आपके साथ। अब पंडित जी के साथ रथ सजा करके पंडित जी को बगल में बैठा करके रथ के कुंडनपुर के लिए प्रस्थान कर दिए। जब चले गए तो दाऊ जी दरबारियों से पूछते हैं, सैनिकों से, कि द्वारिकाधीश कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गए? तो सब सैनिक बोले, हमें नहीं पता, कहीं रथ पर किसी पंडित जी के साथ गए। बोले, वो पंडित जी कहाँ से आए थे? बोले, कुंडनपुर से। बोले, ये तो कन्फर्म है कुंडनपुर से आए थे? बोले, हाँ ये तो फिर वो समझ गए और बोले कि नारायणी सेना तैयार की और स्वयं भी चल पड़ी। इधर भगवान जब कुंडनपुर में पहुंचे तो पंडित जी को बोले, जाओ रुक्मणी जी से कह दो कि चिंता न करे, मैं आ गया। उधर पंडित जी चले पड़े। अब जब भगवान रथ पर बैठे थे, इधर शिशुपाल भी अपनी सेनाओं के साथ कुंडनपुर आ गया था। तो उसको रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने वही धनवासे में ठहरने के लिए बोल दिया। शादी में जो जहाँ होता है, जैसे रुकने की व्यवस्था जहाँ होती है, ऐसे ही रुकने की व्यवस्था वहाँ भी की गई थी और वही बोल दिए रहने के लिए। इधर रुक्मी आया और अपने पिताजी से बोला, देखिए पिताजी, कि उस समय हमने केवल शादी तय कर लिया था, बस तिलक रक्षा तो कुछ हुआ नहीं था। इसलिए जो भी शगुन के सामान है इसे आप प्रदान कीजिए उनको। अब इधर राजा भीष्मक जी सैनिकों के साथ शगुन का सामान लेकर के शिशुपाल के प्रदान करने के लिए चल पड़े। तो रास्ते में ही पता चला किसी सैनिक के द्वारा कि द्वारिकाधीश जी भी आए हैं। तो राजा भीष्मक सोचे, सबसे पहले हम द्वारिकाधीश से ही मिल लेते हैं। तो राजा भीष्मक द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए। द्वारिकाधीश जी को बोले कि आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है कि आप हमारी पुत्री के विवाह में पधारे हैं। अन्य बहुत सी चर्चाएं होने लगी। इसके बाद इधर जो सैनिक था वो देखा कि राजा भीष्मक जी बात कर रहे हैं भगवान से, तब तो वह समझ गया हो सकता है दूल्हा यही है। तो जो शगुन का सामान शिशुपाल को चढ़नी थी वह गोपाल को चढ़ गई। और भगवान मुस्कुराते हुए बोले, इस सब की क्या जरूरत थी? तो भीष्मक जी कुछ बोले नहीं। बोले, अच्छा प्रभु आप आ ही गए हैं तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। और राजा भीष्मक जी रथ पर लेकर उनको आ रहे थे। इधर
कुंडनपुर में जितने लोग थे, जितने सखियां बहनें माताएं जितने लोग थे, सब सोचे कि क्योंकि उनको पता लग गया था कि बारात तो आ ही गई है, तो वह भगवान को देखकर सोचे कि दूल्हे राजा यही है। तो सबने बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया और बोला कि रुक्मणी जी को तो बहुत योग्य पति मिला है। तो सब भगवान को ही दूल्हा मान बैठी थी। उसके बाद इधर भीष्मक जी ने अपने सैनिकों से कहा कि अरे ये लोग उल्टा समझ रहे हैं, थोड़ी इनको समझाओ कि ये दूल्हे नहीं है, दूल्हे अभी वहां बैठे हैं जनवासे में। तो सैनिक ने कहा कि ये माता क्या बक रही हो, ये दूल्हे नहीं है, दूल्हे तो अभी जनवास में बैठे हैं। तो जितने तो बोले ये दूल्हे नहीं है, बोले पर सुंदर तो बहुत हैं। बोले कि हमने अभी तक जितने पुण्य कर्म किए उसका सारा श्रेय इनको लग जाए और इनका और रुक्मणी जी का विवाह हो जाए। ऐसी चर्चा ही हो रही थी कि उतने में भगवान बोले कि अच्छा तो अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम बिना बताए आए हैं, तो हमारे जो दाऊ भैया हैं गुस्सा हो जाएंगे। तो भीष्मक जी ने कहा कि ऐसा कैसा भगवान, आप शादी नहीं हुआ और आप जा रहे। बोले अरे ठीक है, आपने तो निमंत्रण भी नहीं भेजा था, ये तो हम आ गए हैं। भीष्मक जी भी बोले कोई बात, क्योंकि वो अपने पुत्र की जो व्यवहार था उसको जानते थे ना, कि नालायक है, पता लगे कहीं इधर उधर की बातें करे इनके सामने। वो भी सोचे चलो ठीक ही है, चले जाएं। पर जब वो चल पड़े, इधर से पंडित जी भी डंडा घुमाते आए, तो रुक्मणी जी तो काफी सोच में थी कि भगवान आएंगे भी या नहीं। इसी सोच में थी, बोले कि ना तो भी पंडित जी आए, ना समाचार आया और ना ही भगवान आए। तो पंडित जी मंद मंद मुस्काते हुए डंडा घुमाते हुए चले आ रहे हैं। मैया रुक्मणी जी ने देखा उनको, तो पास जाकर प्रणाम किया और पूछा कि पंडित जी कुछ समाचार लाए, कुछ बताएं। ठाकुर जी ने कुछ कहा, तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, कोई समाचार नहीं दिया। तो रुक्मणी जी बोले, ही भगवान अब क्या होगा। बोले बल्कि समाचार नहीं दिया, हम तो साक्षात ठाकुर जी को ही लाए। तो रुक्मणी मैया समझ गई। उसी उसके पहले ही उनका वाम अंग फड़कने लगा था। कहते हैं कि स्त्रियों की अगर वाम नेत्र फड़कने लगे तो कोई शुभ ही होता है, और पुरुषों की दाहिनी। परंतु ज्यादा नहीं, एक दो बार, हमेशा फड़कने लगे तो कोई हॉस्पिटल में भी दिखाने की जरूरत है। तो इधर जब उनको पता चला कि भगवान भी आ गए हैं, वहीं मंदिर पर मिलेंगे, तो मैया रुक्मणी जी ने अपने सखियों के साथ मंदिर में गई। और इधर जो जरासंध शिशुपाल के सैनिक थे, उनके दूत के द्वारा पता चल गया कि द्वारिकाधीश आए हैं। जरासंध शिशुपाल आदि से बैठे हैं। तो जरासंध ने कहा, क्या द्वारिकाधीश आए हैं? बोले हाँ। बोले रे वो कैसे आ गए? उनको तो मैंने 17 बार परास्त किया है, और 18वीं बार मैंने उनको उस पर्वत पर ही आग लगा दिया है, फिर कैसे आ सकते हैं? लेकिन वो समझ गए, क्योंकि भगवान तो लीला युक्त हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो बोले, शिशुपाल बोला तो क्या हुआ, शादी है तो सब आएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? तो जरासंध बोला, नहीं मित्र, ऐसी गलती मत करना, मैंने भी यही किया था, इसी वजह से 17 से एक बार नहीं 17 बार मुझे पराजित किया, और 18वीं बार तो रण ही छोड़कर भाग गए थे। उनको शायद पता नहीं था कि ऐसे रण नहीं छोड़ते। वो तो ब्राह्मणों को बंदी बना लिए थे, बोले थे कि यदि मैं नहीं जीता तो ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो भगवान ब्राह्मण की रक्षा के लिए रण को छोड़े थे। तो बोले ऐसा गलती मत करो। शिशुपाल बोला कि ठीक है, क्या कर लेगा वो गंवार वाला, लेकिन आपके कहने पर मैं कुछ सैनिक भेज दूंगा। जो सैनिक खड़े थे बोले कि हम यहाँ
बारात में ही थोड़ी आए हैं, लड्डू खाने थोड़ी ही आए हैं। आप जो बोलोगे सब होगा। तो उनके सब सैनिक जो थे वो मंदिर के चारों ओर चले गए और इधर रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ मंदिर में पूजन के लिए गई और प्रार्थना करते हैं कि मैंने जितने भी पूजन अनुष्ठान आदि कर्म किए करवाए हैं, जितना श्रेय हो उसका सब मुझे प्राप्त हो जाए और मुझे पति रूप में भगवान प्राप्त हो। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदुकाम्। बोले मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ और आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दो कि भगवान कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ऐसा बोला जाता है कि जिस स्त्री का विवाह न हो रहा हो या विलंब हो रहा हो, वह इस मंत्र का, श्लोक का माता कात्यायनी के समक्ष इसका जप करे तो उसे शीघ्र उसके अनुरूप पति प्राप्त हो जाता है। अब जब माता जी पूजन करके मंदिर के गेट के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर सैनिक ने घेरा बनाया रखा है। तो वह सोचते हैं कि हे भगवान, मैंने तो प्रभु से कहा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, आप हरण कर लेना, लेकिन यहाँ तो कितने सैनिक हैं, अब क्या होगा। यही सोचते सोचते अब जब पट से बाहर निकली तो जैसे ही दृष्टि उस सैनिकों को की ओर घुमाई तो उनकी जो स्नेह भरी दृष्टि को देखकर सारे सैनिक मोहित हो गए। जिधर देखती वो सैनिक सोचता था बस हम ही को देख रही हैं और वो सोच रहे हैं कि मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं है, फिर कैसे पहचानोगे। तो फिर लेकिन वो समझ गई, क्योंकि भगवान जानते थे कि भगवान इन सब से अलग होंगे और साक्षात सूर्य की तरह चमकते हुए होंगे। और ऐसी ही दृष्टि देखते देखते जा रही थी कि भगवान की दृष्टि और उनकी दृष्टि मिल गई। फिर भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा तो सारे सैनिक दिखते रहे, बोले वाह कितनी अच्छी जोड़ी है, हमें लगता है इस विश्व में ऐसी जोड़ी कभी नहीं होगी, न हुआ होगा, न होगी और न है। तो सैनिक सब देखते ही रह गए। भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा लिया और फिर भी सैनिक कह रहे हैं कि वाह कितना अच्छा रथ है, साक्षात स्वर्ण का रथ है। सभी सैनिक एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। भगवान ने रथ को लेकर चल दिया और फिर भी सैनिक अपने में बात ही कर रहे हैं कि कितनी अच्छी जोड़ी थी। बोले किसी ने कहा अच्छा रुक्मिणी मैया कहाँ है, बोले मंदिर में पूजा कर रही है अभी। तो दूसरे सैनिक ने कहा पूजा नहीं कर रही हैं, वो तो अभी अभी द्वारिकाधीश के साथ रथ में गई। तो जो सारी सखियां थी रुक्मिणी जी की सब हंसने लगी और बोलते हैं कि लगता है ये लोग रक्षा करने नहीं भांग पीकर आए हैं, यही इनके सामने से ही भगवान लेकर चले गए और इनको पता भी नहीं चला। एक सैनिक बोला मैं तो जानता था लेकिन मैं बताया नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर जोड़ी थी, मैं भी चाहता था यही हो। इधर सारे सैनिक भगवान का पीछा करते करते चले। भगवान जो ही पीछे देखे तो सारे सैनिक आ रहे थे। तो और उधर से देखे कि किसी सैनिक की आवाज आई कि बोलिए द्वारिकाधीश की जय। वो बोले कि हमारी सैनिक का आवाज है। वो देखे तो पीछे से दाऊ जी नारायणी सेना को लेकर आ रहे थे। तो वो समझ गए। जब पास में आए तो उन्होंने दाऊ जी को प्रणाम किया। बोले ठीक है, अभी जो आशीर्वाद है सब इकट्ठे में देंगे, आप तो जाओ पहले, मैं इनको देखता हूँ। अब इधर से दाऊ जी ने हल और भूषण निकाला। आधे तो सैनिक पहले से ही डरते थे, वो जानते थे, वो ये सोचते थे कि यदि भगवान युद्ध कर ले हो सकता है बच जाए, लेकिन यदि दाऊ जी करेंगे तो नहीं बचेंगे, क्योंकि उनकी जो महिमा थी उसको जानते थे वो।
और आधे ने जब युद्ध किया तो हल और मूसल के माध्यम से सभी को परास्त कर दिया। जरासंध आदि सब सैनिक भाग कर आए। कुंडनपुर में शिशुपाल को पता लगा, शिशुपाल को पता लगा कि द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को लेकर भाग गए, तो वह बहुत दुखी हुआ और आत्महत्या करने जा रहा था। तब जरासंध ने समझाया कि मित्र, सुख दुख किसको नहीं आता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आत्महत्या कर लोगे। हमें को देख लो, हम 17 बार हारे। इसका मतलब ये थोड़ी आप तो एक ही बार परास्त हुए हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आत्महत्या कर ली। बड़ी बड़ी ज्ञान बताने लगा। बोला कि ये सुख दुख कुछ होता नहीं है। जैसे समुद्र में पानी उतार चढ़ाव नहीं होता, वैसे ही सुख दुख है, ये कुछ नहीं होता मात्र। देखो, बहुत समझाने पर शिशुपाल मान गया, परंतु रुक्मी जी ने मान तो गया, पर उसे अपनी बेइज्जती का बहुत डर था। क्योंकि दूल्हे को चाहिए दुल्हन, जो कि भगवान लेकर चले गए थे, और जो बाराती थे उनको चाहिए भोजन आदि की जो व्यवस्था भी थी, और जो वहाँ की गोपियाँ आदि थी, सखियाँ थी, सब लाठी डंडा लेकर के उनके पीछे लग गई। तो इस वजह से वह नहीं जाना चाहता था कि कहीं मैं चला गया घर तो मेरी भाभी लोग जो हैं वो क्या सोचेंगी कि गए थे शादी करने और ऐसे ही चले आए। यह सब देखकर रुक्मी देखा कि हमारे मित्र शिशुपाल इतने परेशान हैं, तो वह प्रण कर लिया। बोला कि मैं जब तक अपनी बहन रुक्मणी जी को बलपूर्वक नहीं लाऊंगा तब तक दोबारा कुंडनपुर नहीं आऊंगा। यह सोच करके भगवान के रथ के पीछे वह चला गया और रास्ते में ही पकड़ लिया। और भगवान ने जब देखा रुक्मी को, रुक्मणी मैया घबरा गई। फिर रुक्मी बाणों से वर्षा करने लगा। भगवान ने भी बाण चलाए। अंत में जब उसका वध करने के लिए भगवान ने अपनी चमचमाती हुई तलवार को निकाला, तब रुक्मणी मैया घबरा गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। बोलिए प्रभु, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा न करिए आप, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी शादी में ऐसा कुछ हो। और जिन भाभी के माध्यम से मैं आप तक पहुंच पाई हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो विधवा हो जाए जीवन भर और मुझे कलंक लगे इस शादी का। प्रभु, इन्हें छोड़ दीजिए। तो भगवान ने मुस्कुराया और बोला कि देवी चिंता मत करो, आपके यदि भाई हैं, मेरे भी तो कुछ है, मेरा भी तो कुछ रिश्ता है। आखिर मेरे भी तो साले हैं, मैं भला कैसे मार सकता हूँ। परंतु कुछ सजा देना भी जरूरी है, नहीं तो कि जो इनकी अभद्रता दुष्टता है ये ऐसी ही रहेगी। यह कह करके भगवान ने रुक्मी के बाल आदि सब मुंडन कर दिए और अपने रथ के पीछे बांध लिए और चल पड़े। उधर दाऊ जी पीछे पीछे आ रहे थे। उनने जब यह दृश्य देखा तो बोला, ये देखो, ये कब से नाई बन गया। इसकी जो अभी पुरानी आदत है ये गई नहीं। ये पुरानी आदत इनकी गई। रुको, दाऊ जी जो है वो आए और भगवान को डांटते हुए बोला कि यह उचित नहीं है, ये रिश्तेदार हैं, भला रिश्तेदारों के साथ ऐसा किया जाता है। बहुत डांट फटकार लगाई। उसके बाद बोले, यदि ऐसे निंदित कार्य करोगे तो कौन आदमी तुमसे रिश्ता लगाएगा। तो जब रुक्मणी जी के सामने भगवान को दाऊ जी डांटते हैं तो भगवान इशारे में कहते हैं कि
अरे भैया अभी नहीं, अभी पत्नी के सामने क्यों डांटते हो? वहां चलकर चाहे जितना डांट लेना। भगवान दाऊद जी भगवान के इशारों को समझ गए और फिर रुक्मणी जी से कहने लगे, देखिए इसमें इनकी गलती नहीं है, हम लोग ऐसे ही हैं, जो हमें युद्ध के लिए ललकारता है हम वह सहन नहीं कर पाते। और फिर कोई बात नहीं, ये तो क्षत्रियों का विवाह है, इसमें जब तक खटपट ना हो कैसी शादी। कोई बात नहीं, अब आप लोग जाओ, वहाँ विवाह की तैयारी हो रही है। देखिए ऐसा ही होता है, यदि विवाह में कभी भी कुछ भी झगड़ा या लड़ाई हो तो सबसे पहले अपने पक्ष को ही डांटना चाहिए। दाऊद जी ने भी वही किया, सबसे पहले भगवान को डांटे और फिर बात ही बात में रुक्मणी मैया, जब उनके बातों के प्रति उनका रुक्मणी मैया का झुकाव हो गया तब उनको भी सुना दिए। बोले कि आपकी भी गलती है, आपके प्रलापों की वजह से ये सब हुआ। तो ऐसे ही करना चाहिए हमें भी। ऐसा नहीं कि यदि कुछ होता है तो सबसे पहले जो विपक्ष वाले हैं उन्हीं से बहस करने लगो, उन्हीं से लड़ाई करने लगो। इधर यह सब सुन करके जब भगवान चल पड़े तो भगवान देखते हैं कि पूरे द्वारिका में घर घर सजावट हो रही है और सभी लोग बधाइयां मंगल गीत गा रहे हैं। आइए हम भी भगवान की विवाह का मंगल गीत गाएं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की भी सगाई, सतगुरु ने मेरी की भी सगाई, उनको बुला के हथली बात करा दो, उनको बुला के हथली बात करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, अटल सुहाग की विधिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
तुझे श्याम सुंदर की भक्ति का सुर मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुर मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तुम करा दो, करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बांध के घुंघरू में उनको सिखाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको सिखाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के डोली तो सजवा दो, सखियों को बुला के डोली तो सजवा दो, सखियों को बुला के मेरी डोली तो सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की।